और एक नए दिन के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करता हूँ। सप्ताह का ये जो पहला दिन है, परमेश्वर ने नए सप्ताह का पहला दिन, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने एक दयावंत की बातों को दिया, एक विश्वास योग्य समझा और उसी के वचनों को आप तक पहुंचाना, ये मेरे लिए एक लाभदायक बात है। और जिस मैं आप सब लोगों का परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस नई श्रृंखला में आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की प्रशंसा आप लोगों के साथ सदा बनी, परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की प्रशंसा आप लोगों के साथ बनी रहे। इस विषय को हम आगे की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहने के कारण में से हमने कई बातों को देखा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में दिया, उसकी उपस्थिति, उसका देखभाल और उसका प्रेम, ये तीन बातें इजरायली लोगों को बताने के लिए परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। उनके साथ साथ परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा और उनके साथ साथ रहकर परमेश्वर ने अपनी दया और अपने अनुग्रह की भी बातें उनके साथ दिया बोलकर हम विश्वास करते हैं। और जैसे हम पिछले दिनों में देखे, परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ कैसे उनके बीच में रहा। फिर हम कुछ भजन संहिता के किताबों से देखे, फिर हम कुछ बड़े भविष्यवक्ताओं के जीवन से देखे और अभी हम कुछ छोटे भविष्यवक्ताओं के जीवन से देख रहे हैं। जैसे कल हमने कल एक होशे नबी के किताब से देखा था, आज हम सफन्याह नबी के किताब से इस बातों को देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा सफन्याह का पहला अध्याय का 12वां पद। सफन्याह पहले अध्याय के 12वें वाक्य में, सफन्याह की किताब उसके पहले अध्याय के 12वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर भजन संहिता का किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है और धर्मी और अधर्मी सारे लोगों को परमेश्वर देखता है। परंतु यहाँ पर इजरायली लोगों की परिस्थिति को देखिए, इजरायली लोगों की एक घमंड भरी बातों को देखिए। या मैं इस प्रकार से कहूं, इजरायली लोग किस प्रकार से परमेश्वर की उलाहना देते हैं। वो सरल रीति से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें दंड देगा ही नहीं। इसका मतलब वे परमेश्वर की भलाई की बातों को भूल गए। परमेश्वर ने जो जो भलाई उनके जीवन में किए थी, उस मिस्र की दासत्वा से, फिरौन राजा की वो दासत्वा से जब ये गुलाम थे, वहां से इनको निकाल लाने वाली उस भलाई की बातों को वो भूल गए। और साथ ही साथ वो भलाई की बातों के साथ ही साथ परमेश्वर ने जो जो उनके ऊपर दया दृष्टि की, उनके लिए पानी की समस्या के समय चट्टान से पानी गिराना, या फिर उस मन्ना की बातें, ये सारी बातें जो है, जो व्यक्ति परमेश्वर के धन्यवाद देना भूल जाता है, या जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर से दूर हट जाता है, धन्यवाद से दूर हट जाता है, ये उसी की परिस्थिति है। या वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मुझे दंड देगा ही नहीं। मतलब वो अपने मन में अपनी योजनाओं में खुश होता है, या अपनी अपनी बातों में, अपने अपनी बातों के द्वारा वो परमेश्वर को उलाहना देता। इस विषय को आज हम देखेंगे और आज हम उसकी बातों को समझेंगे। यहाँ पर यह इजरायली लोगों ने परमेश्वर को इजरायली लोगों के द्वारा परमेश्वर ने त्यागने की बातों, इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा त्यागे हुए बातों को हम देखते हैं। ना केवल इजरायली लोगों ने परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को त्यागा, अपने मूल इसके लिए परमेश्वर ने अपने पत्नी की उपमा उनको दिया और खुद प्रभु उनके लिए पति की उपमा में रहा। ये पत्नी जिसके ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया, देखभाल किया, उसके संग संग रहा, और यहाँ तक कि उसके जीवन की जो कुछ बातें हुई, उन सारी बातों में परमेश्वर उसकी अगुवाई करते रहा। इतना सारी बातें होने के बावजूद भी ये लोग परमेश्वर को भूल गए। इन्होंने अपने मूल पुरुष दाऊद के घराने का परमेश्वर को त्याग दिया बोलकर इन सारी बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हमें और रीति से समझेगा। मेरे साथ पहले आमोस नबी का किताब 6 अध्याय के पहले वाक्य को पढ़िए। आमोस 6 का पहला वाक्य।
आमोस नबी के किताब उसके 6 अध्याय उसके पहले वाक्य को हम पढ़ने पर है। आमोस नबी का किताब 6 का पहला वाक्य। आमोस 6 का पहला वाक्य। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो समरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, उनके पास इज़राइल का घराना आता है। हालेलुया। यहाँ पर जो लोग अपने आत्म संतुष्टि की बातों को करते हैं, परमेश्वर के लिए जिनके पास धन्यवाद की बातें नहीं है, जो परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बातों को नहीं देते या परमेश्वर की बातों को उनके जीवन में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं देते, वे अपने आत्म संतुष्टि की बातों के लिए या अपने जीवन की घमंड की बातों में ही सारी बातों में एक घमंड का जीवन के साथ ही सारी बातों के द्वारा सम्मिलित होते हैं। ऐसे लोगों के लिए या आमोस नबी भी कहता है कि हाय तुम्हारे जीवन पर जो तुम परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं देते हो या प्रभु की कुछ कार्यों के लिए तुम परमेश्वर के बातों में धन्यवादित नहीं हो, इसी के लिए वो उनको हाय की उपमा देते हैं, हाय उनके जीवन पर कहते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे भी जीवन में हम परमेश्वर जो जो बातें हमारे जीवन में करते हैं वे अच्छाई की बातें होने के बाद हमें इस प्रकार से याद रखने की आवश्यकता है कि क्या हम आत्म संतुष्टि के लिए कुछ बातें कर रहे हैं या हमारा कर्ता वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में बहुतायत की बातों को किया, जिसने हमारे जीवन में शुरुआत से लेकर हमको चलाया, जिस परमेश्वर ने आदि और अंत का परमेश्वर है, वो हमारे संग संग रहकर हमें जिस जगह तक पहुंचाना है या जिस विश्राम के स्थान में हमें लेकर जाना है, उस सारे विश्राम स्थान में परमेश्वर हमें लेकर गया। इन सारी बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है, इन सारी बातों को भी हमारे जीवन में देखने की आवश्यकता है। ना केवल हमारे लिए उस आत्म संतुष्टि की बातें जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ भलाई को ही नहीं किया। एक नए नियम में परमेश्वर ने एक व्यक्ति का जिसे मूर्ख कहकर कहलाया, वो उसने इस प्रकार से कहा, हे मेरे प्राण खा पी और मौज कर, मैं अपनी बखारियां तोड़ूंगा और उसमें अनाज को इकट्ठा करूंगा, बड़े बड़े गोदामों में मैं अपने अनाज भरूंगा और अपने जीवन को, अपने जीवित को परमेश्वर अपने प्राण को इस प्रकार से कहूंगा, हे मेरे मन खा पी और आनंदित रहे। तब परमेश्वर की एक वाणी उसको मिलती है, अरे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये धन संपत्ति, ये पैसा, ये अनाज किस काम का। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमारे प्राणों के लिए अति संतुष्टि की बातें हमें करनी नहीं चाहिए। इसी के लिए जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला एक प्रचार कर रहा था तो उसने खड़ा प्रचार को वहां पर किया। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 3 अध्याय में यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था उसने इस प्रकार से प्रचार किया। उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस प्रकार से प्रचार किया। मेरे साथ खोलिएगा उसका मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 3 अध्याय के 9वें वाक्य में, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 10वां, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। यूहन्ना इस बारे में प्रचार करता है, मतलब एक खड़ा प्रचार को करता है। वे लोग अपने आप को अब्राहम की संतान कहकर अपने आप को अब्राहम की संतान तो कहते थे, परंतु अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को तुच्छ मानते थे।
अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की तुच्छता को जानते थे, और वो सिर्फ अपने आप में ये श्रेष्ठता की बातों को कहते थे कि वे अब्राहम की संतान है, वे अब्राहम की संतान है, परंतु अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को दुख पहुंचाते थे। इन बातों को जब यूहन्ना ने देखा तो यूहन्ना ने उनके लिए प्रचार किया कि तुम्हें अच्छा फल लाने की आवश्यकता है, और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो कांटा और आग में झोंका जाएगा बोलकर इस बातों को कहता है। और यूहन्ना ने इस बातों के ऊपर भी प्रचार किया कि जबरन किसी से धन ना लो, जो तुम्हारे पास है उसी में तुम संतुष्ट रहो, और अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ा कपड़ा है तो 1 जोड़ा किसी और को दो, और 1 जोड़ा के साथ तुम अपना जीवन को बिताओ। इस प्रकार की बातों को यूहन्ना ने भी कहा, मतलब अपने जीवन में आत्म संतुष्टि की बातों से बाहर आने की आवश्यकता है। और भजन संहिता का ये लेखक भी इस प्रकार से कहता है, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता का लेखक इस विषय में कहता है 103वें अध्याय, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। यहाँ पर हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे बोलकर जो बातों को लिखा है, वे सारी बातें क्या हैं? वे सारी बातें जो है परमेश्वर की भलाई को स्मरण करना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो जो बड़े बड़े बातों को किया, जिन जिन अद्भुत बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, उन सारी अद्भुत बातों को स्मरण करना, उन सारी अद्भुत बातों को परमेश्वर के लिए स्मरण करना, यह आप लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए बड़ी बात है। यह भजनकार परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति का है। यह भजन जो है परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति का है, साथ ही साथ उन लोगों को, उन आशीषों के लिए जो वो वाचा लोगों को देता है, साथ ही साथ उन आशीष के वाचा जो भजनकार को परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है। हम सभी परमेश्वर की भलाई को ना भूले। हमें हमारे जीवन में किसी भी बात हो, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा, इसके बारे में व्यवस्था कहती है, व्यवस्था विवरण की पत्री 8वें अध्याय 12 से 14 तक। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय 12 से 14 तक। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर की भलाई या परमेश्वर की सभी भलाई को हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो जो अद्भुत बातों को किया है, उन सारी बातों को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, उसके भूलने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय 12 से 14 वचन तक। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैले और सब भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इस बातों को कहता है कि जब तुम्हारे पास भरपूरी हो, या तुम भरपूरी के आशीष में चलो, भरपूरी के आनंद में अगर तुम चलते हो, तो तुम्हें पहले परमेश्वर की बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है कि तुम पुराने कहीस कहाँ से निकाले गए हो। उस गुलामी को याद करने की आवश्यकता है, उस मिस्र की बातों को याद करने की आवश्यकता है, और मिस्र के उस दासत्व से परमेश्वर ने जो निकाला। इसी के लिए हमारे जीवन में कितने भी घर संपत्ति हो, या हम कितने भी बड़ी बड़ी घर को बनाएं, या हमारे पास बड़े बड़े पशु क्यों ना हो, बहुत सारे पशु क्यों ना हो, ये सारी बातें हमें परमेश्वर से उसको धन्यवाद देने के लिए रोक बनती है, या रोक बन सकती है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, उसकी दया और उसके अनुग्रह हम लोगों के साथ सदा रहे। इसके चलते हमें इस बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा किस प्रकार से महिमा और प्रशंसा की बातों को लाता है और कहता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, दूसरा इतिहास 32 का 25, दूसरे इतिहास की पत्री उसके 32वें अध्याय के 25वें पद, 32 का 25।
परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। यहाँ पर हिजकिय्याह जो एक घमंडी राजा था बोलकर उसके बारे में भी हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के लिए उपकार के बदला ना दिया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो जो बदला, जो जो उपकार हमारे लिए किए हैं, उन सारे उपकारों को हमें स्मरण करना है और सारे उपकारों में हमें परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को आदर और स्तुति गान देना है। इसी बातों को हम समझे कि परमेश्वर ने जो आशीषें दी है वो, या उसकी आशीषें के लिए धन्यवाद दे जो वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर बरसाता है। और हमें उस आशीषों के लिए भी धन्यवाद देना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाता है, या हमारे ऊपर उसकी आशीषों को प्रभु उंडेलता है। उस बातों को भी हमें बेहतरीन रीति से समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा उसी में से, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, नए नियम में प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 38 और 39वें वाक्य। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन पर सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। मतलब उस पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हमें जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बरसाया है, हमें परमेश्वर की आशीषों के लिए भी धन्यवाद देने की जरूरी है। जब हम परमेश्वर ने जो जो आशीष हमारे जीवन में दी है, उन सारे आशीषों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। यहाँ पर पौलुस, यहाँ पर पतरस उन सारे लोगों को एक वचन का प्रचार, पेंटिकॉस्टल के दिन में पतरस ने जो प्रचार किया, उसके पतरस के प्रचार के बाद लोगों के मन में कई प्रकार के मन उनके छिन्न भिन्न हो गए और वे लोग आकर पतरस से पूछ रहे कि हम क्या करेंगे। तो पतरस अपनी ओर से कहता है कि तुम हर एक लोग मन फिराओ और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान को भी पाओगे। मतलब परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर की अच्छाई की वरदानों को, अच्छाई की बातों को स्मरण करते, तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उसके वरदानों को भी प्रकट करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय, प्रेरित 9वें अध्याय उसके 17 और 18 वचन। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और तुरंत उसकी आंखों के से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यह भी बात हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौलुस के जीवन में से इस बातों को भी हम समझते हैं कि उसने परमेश्वर के लिए किस प्रकार से धन्यवादित बातों को दिया और उसने कैसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बातों के साथ वो अपने जीवन में कार्य रहा। इन सब बातों को हम स्मरण करते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने जो जो भलाई की बातें हमारे जीवन में की है, या जो जो भलाई की सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उन सारे भलाई की बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। उन सारे भलाई की बातों को हमें अच्छे रीति से जानने की आवश्यकता है। और साथ ही परमेश्वर के दया को स्मरण करते हुए हमें इस बात को समझना है और जानना भी है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी के यिर्मयाह नबी के किताब 48वें अध्याय उसके 11वें पद, 48 का 11, यिर्मयाह 48 उसके 11वें पद। मोआब बचपन ही से सूखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया।
इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध जो कि त्यों बनी रहती है। मोआब के नगरों के विनाश के बारे में परमेश्वर एक कठोर रीति से इस बातों को समझाता है, कठोर रीति से इस बातों को कहता है कि ये मोआब बचपन से ही अपने आप के सुख में सुख विलास का जीवन जिया है। मोआब देशों के लोगों के बारे में या मोआबी जाति के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो 7वीं पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में ना आए बोलकर उनके लिए लिखा है। मतलब ये मोआबी लोगों का जीवन जो है एक सुख विलास का जीवन था, ऐशो आराम का जीवन था। जो बातें परमेश्वर के लिए गंदी है, घृणित है, वे सारी बातों को ये लोग करते थे। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा अति आनंदी जीवन या अति सुखमय जीवन कहीं परमेश्वर ने जो दौड़ हमारे लिए रखी है उसके लिए, उसके पीछे दौड़ने के लिए हमें कारणीभूत है या हमारे लिए कारण बन रहा है। इस बातों को हमें जांचने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें इस बातों को समझने की बुद्धि दे, जांचने की बुद्धि दे, इसे हम समझे और परमेश्वर की दया को भी याद करें, उस परमेश्वर की दया को भी हम लगातार स्मरण करें। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, दूसरा राजा का किताब उसके 21 के 16, दूसरा राजा का किताब 21वें अध्याय के 16वें पद, दूसरा राजा 21 और उसके 16वें पद, दूसरा राजा 21वें अध्याय 16वें पद। मनुष्य ने न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। राजा मनुष्य की गलती को यहाँ हम देखते हैं। ये राजा मनुष्य ने यहूदियों के द्वारा यहूदियों को जो पाप करवाया, ना केवल उसने यहूदियों को पाप करवाया परंतु यहोवा की दृष्टि में जो बातें बुरी थी वे सारी बुरी बातों को उनसे कर, इसके बारे में भी हम देखते हैं। और साथ ही निर्दोषों का खून बहाने का भी बातें, मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में अति आनंद का जीवन को प्राप्त करना चाहता है या जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुतायत से सुख का जीवन प्राप्त करता है, उसके जीवन में परमेश्वर के लिए दुख देने वाली बातें सलगता से घटने की संभावना होती है। या जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही सुख विलास में या अपने ही सुख भोगने वाली बातों में चलता फिरता है, उसके जीवन में वो परमेश्वर की ओर से फिरकर पाप में पड़ने की बहुत सारी संभावना होती है। मेरे प्रियो, आज के इस महामारी के दिनों में हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि हम कहीं परमेश्वर के अपने कुछ बातों के द्वारा दुख तो नहीं दे रहे हैं, या हम परमेश्वर के लिए जो चीजें करना चाहिए उसको ना करते हुए किसी और चीजों को स्मरण कर रहे हैं क्या। इन सारी बातों को भी हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है और उसी में आगे की ओर बढ़ते जाने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यजिकेल की पत्री उसके 8वें अध्याय के 22वें पद, यजिकेल 8 और उसका 8वें अध्याय के 12वें पद, यजिकेल 8:12। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरानियां अपनी अपनी नक्शी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं दिखता, हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश देश को त्याग दिया है। यहाँ पर भी हम इस बातों को देखते हैं कि वे लोग इस प्रकार से, इजरायली लोग अंधियारी कोठरी में जाते हैं और वहां पर अंधियारे में घृणित पापों को करते हैं। ना केवल वो घृणित पापों को करते हैं परंतु वो अपने मन से ठिड़ाई के साथ ये बातों को कहते हैं कि यहोवा हमको देखता ही नहीं क्योंकि उसने अपने लोगों को त्यागा है। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर आपको ये बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता। इसी के लिए उसने कहा, मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे त्यागूंगा कह के परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? हम कुछ भी करें, इसी के लिए नए नियम में एक वचन को पढ़ते हैं, कुछ ढांपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा।
मतलब जो कुछ ढापा है उसको परमेश्वर खोलाएगा, या जो हम अंधेरे में करते हैं परमेश्वर उसको उजाले में लाएगा। परंतु हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, परमेश्वर के भलाई के कामों को स्मरण करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में लगातार धन्यवाद की बातों को रखने की आवश्यकता है। और उस धन्यवाद की बातों के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। इस बातों को हम समझे। और ना तो उस वचन में ना तो भला करेगा और ना बुरा, मतलब एक टेढ़ी और अहंकार हुई बातों को यहाँ हम देखते हैं इस वचन में। यहूदा में कुछ लोगों को परमेश्वर के विषय में दो तरह के विचार था। यहूदा में परमेश्वर के बारे में कुछ लोगों को एक दो विचार था। उनका एक विचार था कि उनका विश्वास था कि परमेश्वर अपने लोगों को दंड नहीं देता। यहूदा देश में कुछ लोगों का इस प्रकार से कहना था कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को दंड नहीं देता, या अपने लोगों के पाप के लिए वो कभी भी दंड नहीं देता है कर उसके बारे में वो कहता है, उसके बारे में वो जानते, उसके बारे में हम सीखते हैं और समझते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया हमें ये बातों को स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर सारी बातों को देखता है, और जिनका ऐसा व्यवहार है भयानक रूप से दंड, इसका मतलब परमेश्वर हमारी सारी बातों को देखता है, और परमेश्वर ने हमारी सारी बातों को देखने के बाद वो हमारे सारी बातों को अपने किताबों में लिख के रखता है। इसी के लिए हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, परमेश्वर हमारी बातों को समझता है, और परमेश्वर ही है हमारे जीवन को बनाता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, कल भी हम कुछ बातों को देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा, यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते। आप स्वर्ग से सारे मानव जाति को देखने वाला परमेश्वर है। जो टीड़ाई करते हैं, अति आनंद की बातों को करते हैं प्रभु, वे तुझे धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं प्रभु। हम अपने जीवन में प्रभु इस बातों को सदैव स्मरण रखें प्रभु। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए प्रभु, हम तेरी भलाई की बातों को लगातार स्मरण करें प्रभु। तूने जो भलाई हमारे जीवन में उंडेली, जो कार्य हमारे जीवन में किए प्रभु, उन सारे तमाम कार्यों के लिए प्रभु हम आपके शुक्रगुजार होते हुए, आपके लिए एक ग्रहण योग्य बात होने के लिए प्रभु हमारे जीवन में आप सहायता और मदद करने के लिए भी हम दुआ करते। तेरी आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, धन्यवाद, आमीन।